दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जब से ये नया नियम लाया है कि वेटिंग वाले जो भी यात्री हैं वो स्लीपर कोच में सफ़र नहीं कर सकते, उनको जनरल में सफ़र करना होगा या फिर उसे पेनल्टी देनी होगी। तब से लोगों में ये जानने का क्रेज बढ़ता जा रहा है कि आखिर वो जो वेटिंग टिकट अभी भी रेलवे जो दे रहा है या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर बुक कर रहे हैं तो आपको वेटिंग टिकट मिल जाता है, तो आखिर उस वेटिंग टिकट को करें क्या और कैसे ये जानें कि ये जो वेटिंग टिकट मैं ले रहा हूँ और मुझे जाना उस डेट में बहुत ज़रूरी है, कैसे पता करें कि ये टिकट कंफर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी को हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये भी बता दूं कि एक आज से कुछ दिनों पहले ये एक अफवाह फैली थी कि जो IRCTC का जो आप आईडी बनाते हैं या फिर आप जो आईडी बनाकर रखते हैं और खुद से टिकट बुकिंग करते हैं, तो वो जो है दूसरे का टिकट बुक नहीं कर सकते। अगर उसने दूसरों का टिकट बुक किया तो उसको जेल जाना पड़ सकता है या फिर उसे जुर्माना हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना आईडी से किसी यार दोस्त का किसी का भी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बता दूं कि आप जो एक IRCTC का आपका जो अकाउंट है उससे आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपका जो IRCTC अकाउंट है वो अगर आधार कार्ड से वेरीफाई है तो आप 24 सीट जो है वो बुक कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। ये 1 महीना का आंकड़ा जो है बता रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आप 12 से 24 सीट जो है वो बुक कर सकते हैं और किसी का भी कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा जो IRCTC का वेबसाइट है उसने खुद इस अफवाह को क्लियर किया कि ये महज अफवाह है, किसी का भी आप जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप जब वेटिंग टिकट लेने जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं ट्रेन का टिकट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर वेटिंग मिल रहा है, तो आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं कि और किस ट्रेन से वो जाए। उस रूट में जो कोई दूसरी ट्रेन है भी नहीं, तो करे तो क्या करे। तो टिकट जब भी आप बुक करें या फिर आप जो अपने वेबसाइट से बुक करते हैं या फिर आप टिकट काउंटर से लेते हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं आसानी से कि टिकट जैसी आप चेक करेंगे तो आपको जो भी डेट आएगा वहाँ पर जब आप देखेंगे कि वेटिंग है, वेटिंग कितने नंबर का है, मान लीजिए 200 नंबर का वेटिंग है, लेकिन उसमें जो कंफर्म होने का चांस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें कंफर्म होने का चांस रहेगा। किसी में 50% रह सकता है, 60%, 70%, 80% तक रहता है। तो इसमें 50 से अगर ऊपर आपका प्रतिशत बता रहा है तो 50 से ऊपर का प्रतिशत आप ले सकते हैं। अगर ट्रेन के खुलने में जो अभी दिन है, 1 हफ्ता 10 दिन का समय है, अगर 50% बता रहा है कि 50% चांस जो है वो हो सकता है कंफर्म, तो आप बिल्कुल आसानी से टिकट ले सकते हैं। आपका टिकट अगर कंफर्म नहीं हुआ तो कम से कम RAC हो जाएगा। RAC जो है वो ज़्यादा अभी जो है रेलवे दे रही है, वेटिंग वालों पर ध्यान जो वो कम दे रही है। क्योंकि RAC में क्या होता है कि 2 लोगों को एक साथ जो वो एक ही सीट दे दिया जाता है ताकि वो दोनों जो वो सफ़र कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि 50 नंबर से ऊपर अगर आपका है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको RAC ही मिलेगा। क्योंकि अब मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं और ख़ुद मैंने भी ट्रेवल किया है, तो जो वेटिंग टिकट है वो आखिर में आकर के वो RAC हो जाता है। चाहे आपका वेटिंग कितना भी कम नंबर का हो, उसे RAC कर दिया जाता है और RAC के बाद वो RAC में ही रह जाता है। यानी कि आपको एक सीट पर 2 लोगों को ट्रेवल करना ही पड़ेगा। रेलवे ने ये तो ज़रूर चतुराई की है कि वेटिंग पहले जो है वेटिंग वालों को पूरा कंफर्म सीट मिल जाता था अगर उसका वेटिंग नंबर कम होता था तो, लेकिन कम होने के बावजूद आपको RAC में दे दिया जाता है। जैसे जैसे ये संख्या ज़्यादा होती है वेटिंग वालों की, तो रेलवे भी जो है ये कदम उठाता है कि ताकि सभी लोगों को लगभग जो है वो सीट मिलना चाहिए और जो भी बचे कुचे रह जाते हैं फिर उनका, तो वही है कि आप जो नियम जो नया लागू कर दिया गया कि आप टिकट जो है आपका वैध नहीं होगा अगर स्लीपर क्लास में सफ़र करते हैं, तो आपको या तो टिकट रिफ़ंड करना हो, कैंसिल करवाना होगा या फिर आपको जनरल में यात्रा करनी होगी। तो ये थे कुछ नियम जो मैंने आप सभी को बताया। बाकी इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के रियल न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।